नमस्कार साथियों, जय हिंद। हमने कल किया था गुलाम वंश। आज पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में, के बाद खिलजी वंश के बारे में। क्या है खिलजी वंश? तो गुलाम वंश का काल था वो 1290 से ख़त्म हुआ था। अब है 1290 से 1320 तक का काल, वो खिलजी वंश का। खिलजी वंश की स्थापना करता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होती है। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना होती है। सबसे पहले इसकी हम अगर करें राज तिलक की बात, कि तिलक कहाँ हुआ था? राज तिलक, और वो तिलक हुआ था खिलोकरी। खिलोकरी कहाँ पर पड़ती है? दिल्ली में। अब सर जी बात तो ये आती है कि दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? तो दिल्ली का कारण था कि यहाँ की जनता के विद्रोह के कारण यहाँ पर इसका राज तिलक ना होने के कारण खिलोकरी में हुआ। सिद्दी उद्दौला द्वारा जलालुद्दीन खिलजी से कुछ अपशब्द बोले गए। इसे हाथी के पैरों के नीचे दबाकर इसकी हत्या करवा दी। हाथी के पैरों के नीचे दबाकर इसकी हत्या करवा दी। अगर बात करें हम इसके द्वारा 1291 में और 92 में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। 2 बार रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। दोनों बार जीतने के कारण इसने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुस्लिम के एक बाल के बराबर समझता हूँ। इसके बाद 1291-92 में इसके टाइम मंगोल आक्रमण जिसमें अब्दुल्ला द्वारा आक्रमण किया गया। अब 1296 ईस्वी में, 1290 से ये 96 तक थे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा षड्यंत्र रचा गया 1296 में, और इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कर दी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। अब बात करें हम अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1314 तक। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का सबसे प्रतापी शासक रहता है। ये अनपढ़ शासक था, अनपढ़ शासक। उपाधि की बात करें तो सिकंदर ए सानी की उपाधि थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि। जिले इलाही की उपाधि। जिले इलाही बलबन को भी कहा जाता था। जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। ईश्वर का प्रतिबिंब कहा जाता है जिले इलाही को। दरबारी विद्वान था। दरबारी विद्वान इसका दरबारी विद्वान था अमीर खुसरो था इसका दरबारी विद्वान। अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया द्वारा तुर्कुल्लाह की उपाधि दी गई। हालांकि इसे तबला वादक और इसकी अन्य चीज़ों की खोज भी की थी। यह बलबन के काल में आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक तक रहता है। अब बात करें स्थापना की, इसने क्या क्या निर्माण करवाया था। स्थापना तो सबसे पहले इसने सीरी महल बनवाया। सीरी महल, अलाई दरवाजा, हजार खम्भों का महल, हौज, खासे हौज का निर्माण करवाया। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति की बात करें, इसके सेनापतियों की,
सेनापति, एक था जफर खान, ये मंगोल आक्रमण के टाइम मारा गया। एक था गाजी मलिक, जो बाद में मोहम्मद बिन वो गाजी मलिक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। इसके बाद आया था मलिक काफूर, और मलिक काफूर को गुजरात अभियान के दौरान 1000 दीनार में ख़रीदा गया। 1000 दीनार में, इसलिए 1000 दीनारी कहते हैं इसे, 1000 दीनारी कहा गया। 1000 दीनारी कहा गया। ये हिजड़ा था, हिजड़ा। और अलाउद्दीन का खास सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का खास सेनापति था। उत्तरी भारत के जो आक्रमण होते हैं वे सारे के सारे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए जाते हैं। उत्तरी भारत के सारे आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए। लेकिन जो दक्षिणी भारत के जो अभियान थे वे सारे मलिक काफूर द्वारा किए गए थे। अब बात करते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भारत में सभी जगह उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया गया था। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग के भारत के आक्रमण के भाग में बाद में बात करेंगे। तो समझने के लिए हम एक मैप बनाते हैं छोटा सा। यह है मैप छोटा सा। सबसे पहले बात करें तो 1298 में आक्रमण किया गया था। 1298 में गुजरात के रामकर्ण पर। और रामकर्ण यहाँ से चला जाता है देवगिरी के रामचंद्र देव के पास। यहाँ पर है देवगिरी, और देवगिरी के रामचंद्र देव के पास चला जाता है, रामचंद्र देव के पास। इसके बाद यह चला गया देवगिरी के रामचंद्र देव के पास। 1301 की बात करते हैं। 1301 में ये युद्ध करता है हम्मीरदेव चौहान पर करता है, यानी रणथंभौर करता है। 1303 में चित्तौड़गढ़ पर करता है, जहाँ पर रतन सिंह द्वारा केसरिया किया जाता है, रानी पद्मिनी जौहर करती है। 1305 में मलहकराव पर करता है। 1305 में मालवा के मलहकराव पर करता है। 1308 में सिवाना दुर्ग पर करता है, जहाँ पर सोमदेव शीतलदेव द्वारा वो हो जाता है। 1311 में ये करता है जालौर पर, और जालौर में होते हैं कान्हड़देव और बीरमदेव पर आक्रमण करता है। इसके बाद रामचंद्र देव पर करता है। रामचंद्र देव इसकी क्या अधीनता स्वीकार कर लेता है। यहाँ पर मलिक काफूर आते हैं। अधीनता स्वीकार करने के बाद इसे राम रायन की उपाधि दी जाती है। इसके पुत्र शंकर देव द्वारा इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है और इसे बंदी बनाकर कैद कर दिया जाता है। यहाँ पर आते हैं वारंगल या तेलंगाना की बात करते हैं। यहाँ पर होते हैं प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर और रामचंद्र देव की सहायता से यहाँ पर प्रताप देव पर आक्रमण किया जाता है और यहाँ से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया जाता है। कोहिनूर का हीरा लिया जाता है। यहाँ पर आ जाता है एक क्षेत्र है पांडे, और यहाँ पर होते हैं सुंदर पांडे और वीर पांडे दोनों होते हैं। सुंदर पांडे
अधीनता अकबर बाकी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो सुंदर पांड्या और मीर मलिक काफूर की सहायता से वीर पांड्या को हरा दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की न्याय व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी का न्याय प्रणाली थी वह बहुत कठोर थी। इसमें जो भी व्यापारी द्वारा कम तोलने पर उसके शरीर से उतना ही मांस निकाल लिया जाएगा या काट लिया जाएगा। इसके बाद उसकी बात करते हैं, उसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। सैन्य व्यवस्था के बारे में अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था थी। इसने स्थायी सेना का गठन किया जो शांति काल में भी काम करती थी। इनको नगद वेतन दिया जाता था। सैनिक की हुलिया लिखना, हुलिया एवं घोड़े दागने की प्रथा प्रारंभ की का प्रारंभ किया। ये इसकी सैन्य प्रणाली थी। स्थायी सेना का गठन किया था और जो शांति काल में भी काम करती थी उसको सैनिकों को वेतन दिया जाता था। सैनिकों की हुलिया व घोड़े दागने की प्रथा का प्रारंभ किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में सबसे अधिक खालसा भूमि थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो किस सल्तनत शासक के काल में सबसे अधिक खालसा भूमि थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अब इसके आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक सुधार अर्थात हम इसकी बाजार नीति के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के बारे में पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति थी इसका उल्लेख है वो मिलता है तारीख ए फिरोज शाही। और जो तारीख ए फिरोज शाही थी ये बर्नी द्वारा लिखी गई थी, जयालुद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। तारीख ए फिरोज शाही जयालुद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई, इसे ध्यान रखना, क्योंकि तारीख ए फिरोज शाह यानी फिरोज शाह तुगलक की बात कर सकते हैं आदमी। सभी जो कोई भी होगा वो फिरोज शाह तुगलक आंसर लगाएगा, जबकि ये बर्नी द्वारा लिखी गई थी और अलाउद्दीन खिलजी के काल की थी। तो बाजार नीति थी। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का जो उल्लेख मिलता है वो तारीख ए फिरोज शाही में मिलता है, जो जयालुद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक पद्धति अपनाई गई, जिसे हम PDS या राशनिंग पद्धति के नाम से जानते हैं, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्टार्ट की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इसका उद्देश्य था मूल्य नियंत्रण इसका उद्देश्य था। इसका मेन उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी का जो उद्देश्य था, अगर हम बात करें इसके प्रमुख अधिकारी, एक था दीवान ए मामलिक, एक था बारीद। ये था गुप्तचर विभाग। ये दीवान ए बारीद नहीं था, ये दीवान ए बारीद ए मामलिक था। बारीद ए मामलिक ये बलबन के काल में भी एक था दीवान ए अर्ज जो सैन्य काल से था। ये बारीद ए मामलिक था जो गुप्तचर विभाग से था। अब बात करते हैं सहना। इसका तीसरा है प्रमुख अधिकारियों में सहना ए मंडी था। और जो सहना ए मंडी था ये था बाजार नियंत्रण का अधिकारी था।
बाजार नियंत्रण अधिकारी था। अब एक था रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत था। और एक मसाहत था, मसाहत आर्थिक जो था, प्रमुख आर्थिक सुधार था वो था मसाहत। और ये भूमि के बारे में बताता था कि कितनी भूमि है और कितनी भूमि पर कृषि की गई है। अगर हम बात करें टैक्स की, तो अलाउद्दीन के खिलजी के जो टैक्स थे वो थे चिराग टैक्स, अर्थात एक तो चराई कर था, चराई कर जो पशुओं के चरने के क्षेत्र से लिया जाता था। और एक था गड़ी कर, मकानों से लिया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। और अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी और दक्षिणी भाग पूरा कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद।